आचार्य भगवान को त्रियंश का उपसर्ग हुआ। मतलब क्या हुआ, एक बार एक पशु ने धक्का मार दिया, धक्का मारा और आचार्य जी इस प्रकार से गिरे कि गिरते ही जो है वो तो समझ लीजिए और ज्यादा घटना घटी, पर वो हाथ के बल गिरे, हाथ के बल गिरे और हाथ के बल गिरते ही उनके हाथ की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर आया, असहनीय वेदना, लेकिन उनके चेहरे पर देख के डॉक्टर ने उनको देखा, देखने के बाद एक ही बात बोली, बोले आचार्य भगवान ऐसा है आपकी हड्डी जो है वो टूट चुकी है। बोले क्या इलाज है? इसका इलाज एक ही है कि इसको फ्रैक्चर हो चुका है, ये इसको फ्रैक्चर बोलते हैं। बोले आपको प्लास्टर चढ़ाना होगा। आचार्य जी ने कहा एक बात बताइए, प्लास्टर आप क्यों चढ़ाना चाहते हैं? तो बोले असल में हम हड्डी तो उसको व्यवस्थित अभी हल बांध कर जोड़ देंगे, पर प्लास्टर इसलिए रखते हैं कि वो हड्डी स्थिर, वो एक मोमेंट नहीं करेगी तभी वो जुड़ पाएगी। आपने मोमेंट किया तो वो हड्डी नहीं जुड़ पाएगी। तो आचार्य जी बोले अगर मैं हमेशा ऐसा रखूं, बोले मुमकिन नहीं है गुरुदेव कि आप हमेशा अपने हाथ को ऐसा रख पाओ, तो ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो आचार्य जी ने कहा हम तो प्रैक्टिकल बन जाएंगे और हमेशा अपने हाथ को ऐसे ही रखेंगे। बोले सोते हुए, बोले हम सोते वक्त भी ध्यान रखेंगे, बस थोड़ी सी परमिशन दे दो कि हार में हल्का सा मोड़ेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा मुश्किल खेल तो है, लेकिन अगर आप मान कर रहे हो तो ठीक है। उन्होंने अपने हिसाब से उपचार किया और वो हुआ। अब आचार्य भगवान ने बिना प्लास्टर के शुरुआत अवस्था में जब शिवपुरा पंचकल्याण जबकि बात है, 1 माह तक अपने हाथ को ऐसा रखा, 1 माह तक अपने हाथ को ऐसा रखा, प्लास्टर उन्होंने नहीं बंधवाया। विचार करना, रात्रि विश्राम के समय उन्होंने अपने हाथ को हिलाया तक नहीं, इस प्रकार से किया और 1 महीने बाद वो हड्डी अपने आप व्यवस्थित रूप से जुड़ गई। ऐसा ही है पूज्य गुरुदेव थे, इनके पूज्य गुरुदेव की कहना चाहिए कि वो अपने लिए इस प्रकार से करते हैं कि मैं आज इस प्रकार का कोई कपड़ा बनवा लूंगा तो मेरा संग क्या बनेगा। तो वो चारित्र तो पालते ही थे, लेकिन अपने साथ साथ सबको भी पालन वो करवाते थे।